इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है मनमोहनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कॉलोनी में बहुत सारे औरतें एक साथ बैठकर हंसी मजाक करती रहती थी। ठंडी के दिनों में धूप में सभी औरतें बैठकर खूब बातें करते और गर्मी में शाम के समय इस तरह उन लोगों का दिन बीतता रहता। उन सभी औरतों में से केवल 2-3 औरतें ज़्यादा हंसी मजाक करती थीं। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई फेस्टिवल हो, सभी औरतें खूब मज़ा लेकर हंसते थे। एक का नाम उषा था। उसने लोगों के मन को अपने प्यार भरी बातों से वहाँ के सभी औरतों के मन मोह लेती थी। सभी औरतों को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था और इसलिए उसका नाम औरतें ने मनमोहनी रख दिया और यह नाम सभी जानते थे। वह सभी को अपने व्यवहार से मोह लेती थी, इसलिए उसे सभी औरतें मनमोहनी के नाम से बुलाते थे। और दूसरी को पंडिताइन, जो पंडित जी की पत्नी थी। पंडित जी का बहुत ही मोटा पेट था और वह बहुत ही मोटा आदमी था। मंदिर में सुबह शाम का पूजा का काम पंडित जी करते थे। पंडित जी को औरतें की बात सुनना बहुत पसंद थी और अक्सर पंडित जी औरतें की बात छुप छुप कर सुना करते थे और मन ही मन गदगद होते रहते थे। और औरतें लोग भी मोटे पंडित जी की मजाक उड़ाते रहती थी। एक दिन सभी औरतें घर का सारा काम निपटाकर शाम के समय हंसी मजाक कर रही थी। ज्यों ही पंडित जी को पता चला कि औरतें की मंडली बैठी है, पंडित जी दबे पांव इधर से उधर घूमना शुरू कर दिए और एक स्थान पर बैठ गए ताकि वे भी सभी औरतें की बात सुनकर मजा ले सके। मोटा पंडित जी को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। मानो गुलबिया ने पंडित जी को नहीं देखा, मतलब गुलबिया ने अनदेखा कर दिया और उसके दिमाग में एक बात आया। उसने सोचा कि आज पंडित जी को क्यों न छकाया जाए और सभी औरतें से बोली, ए जी। फिर मनमोहनी बोली, का जी। फिर गुलबिया बोली, एगो बात कही जी। तब मनमोहनी बोली, कहा जी। अब क्या था, पंडित जी की दोनों कानें खड़े हो गए। इस बात को गुलबिया और मनमोहनी दोहराते रहे। पंडित जी आगे की बात सुनने के लिए उतावले हो रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या बोलेगी गुलबिया और मनमोहनी। अचानक हुआ है कि मनमोहनी के पति आ गए और उनके हाथ में कुछ पेपर थी। उसे दिखाते हुए बोले कि हमारी ट्रांसफ़र कोलकाता हो गई है, हम लोग दूसरे सप्ताह कोलकाता चले जाएंगे। फिर सभी औरतें निराश हो गईं और कुछ देर तक चुप हो गईं। तब पंडिताइन बोली, अब हम लोग को मन नहीं लगेगा। फिर गुलबिया बोली, मनमोहनी तुम्हारे बिना क्या जीना रे, और कहकर रोने लगी। सभी औरतें भी दुखित थीं। कुछ देर बाद सभी औरतें ने फैसला किया कि हम सब मिलकर मनमोहनी को विदाई समारोह करेंगे और सभी औरतें दुखित मन से अपने अपने घर को जाने लगी। तब पंडित जी ने कहा, अरे गुलबिया, अरे ओ गुलबिया, क्या बात कर रही थी, क्या बात करने वाली थी, वह तो बताती जा। पंडिताइन इस बात को सुनते ही पंडित जी पर खूब गुस्सा की और बोली, औरत की बात सुनना बहुत अच्छा लगता है, औरत क्यों नहीं बन जाते हो, चलो घर पर बताऊंगी। यह सुनते ही पंडित जी वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे कि वहाँ पर 3-4 कुत्ते बैठे हुए थे। पंडित जी की पैर लड़खड़ाते हुए कुत्ते पर गिरते गिरते बचकर भागने लगे। जिस कुत्ते पर पंडित जी गिरकर बचे, वह कुत्ता पंडित जी का मोटा पेट देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसे देखकर सारे कुत्ते भौंकने लगे। यह देख पंडित जी भागने लगे और पंडित जी की पेट हिलने लगा। जैसे जैसे पंडित जी भागते वैसे वैसे पंडित जी का पेट हिलता जाता। भागते भागते पंडित जी की धोती की पोंछड़ी खुल गई और वे मंदिर में घुस गए और तेज तेज सांसें ले रहे थे और घंटी बजाकर बोले कि तूने मुझे आज बचा लिया भगवान। और सोच रहे थे कि आखिर गुलबिया क्या बात बताने वाली थी। इस वजह से पंडित जी के पेट में हलचल मची हुई थी और पंडित जी सोचे, इसे मैं गुलबिया से ज़रूर पूछ कर रहूँगा। आज मनमोहनी का विदाई समारोह है और वे इस दिन को खास बनाना चाहती थी। उस दिन पंडिताइन के साथ मोटा पंडित जी भी आए और पंडित जी सोच रहे थे कि आज तो खूब जी भर के खाना खाऊंगा,
पूड़ी पकवान, मिठाई, खीर, पूड़ी, समोसे, कचौड़ी सब कुछ खाऊंगा और खूब खाऊंगा। सभी औरतें खूब बातें, डांस और मजाक किए। आज खूब मज़ा आया। बातों बातों में समय हो गया खाना खाने का। सभी ने खाना एक दूसरे को बांट कर खाने लगे। तो पंडिताइन बोली, मैं पूड़ी पकवान नहीं लाई हूँ, आज मैं प्रसाद लाई हूँ, और वो भी नारियल और केला, क्योंकि देवता जी को गैस की बीमारी हो गई है, क्या करूँ। फिर गुलबिया बोली, आज मैं बिना नमक के खाना लाई हूँ, क्योंकि हमारे देवता जी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। और फिर मनमोहनी उषा बोली, मेरे देवता जी को शुगर की बीमारी है, इसलिए मैं बिना चीनी की खीर लाई हूँ। इतना सुनते ही सभी बैठी औरतें खड़े होकर खूब हंसी और बोली, आजकल के ज़माने में देवता को भी रोग बीमारी हो जाता है। कोई बात नहीं, आज हम लोग अपने प्यार की मिठास और नमकीन से इस खाना को और भी स्वादिष्ट और इस दिन को खास बनाएंगे। फिर पंडित जी ने कहा, अरे गुलबिया, सब तो ठीक है, पर उस दिन क्या बोलने वाली थी, अब तो बता दो, नहीं तो मेरे पेट का भोजन नहीं पचेगा। तब गुलबिया ने कहा, पंडिताइन को सब पता है, उसी से पूछ लेना। और सभी औरतें अपने अपने आँखों में आंसू भरकर एक दूसरे से लिपट कर विदा लेते हैं। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। कहानी होती है समाप्त। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक बाय।